हेलो दोस्तों। शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। एक घर में हस्बैंड और वाइफ रहते थे। उनकी एक 6 साल की बच्ची थी। एक दिन हस्बैंड और वाइफ में कुछ कहा सुनी हो जाती है, जिसके चलते पति जो है वो अपनी पत्नी को दो दो एक चांटा मार देता है, जिसके पलटवार में पत्नी जो है वो भी चुप नहीं बैठती और अपने पति को अपने पैर में पैरी हुई चप्पल फेंक के मारती है, जो पति को लगती तो नहीं है लेकिन उसके सर के ऊपर होके निकल जाती है। इस बात को पति जो है बहुत गंभीरता से लेता है और वो सोचता है कि मेरी पत्नी ने मेरी तौहीन की है, और वो जो है वो लड़की के माता पिता और अपने माता पिता और अन्य रिश्तेदारों में इस बात को बताता है, जिसके चलते लड़के के घर वाले जो हैं वो इस बात पे लड़की पर सवाल उठाने लगते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं है। इसने अपने पति की इज्जत नहीं समझी, जो कि उसको पलटवार में चप्पल दे मारी है। लेकिन लड़की वाले जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि इस बात में हमारी लड़की की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लड़का ने बिना मतलब हमारी लड़की पर हाथ छोड़ा था। लेकिन ये बातें जो हैं वो यहाँ नहीं थमती हैं और इन बातों को जो है रिश्तेदार कोर्ट में ले पहुँचते हैं। जब कोर्ट में ले पहुँचते हैं तो ये बातें वकील के सामने आती हैं और वहाँ पर इन दोनों पर केस चलने लगता है। तो हाँ, अंत में होता क्या है कि एक दिन लड़का और लड़की में तलाक हो जाता है। जब 6 साल साथ रहने के बाद माता पिता में तलाक होता है तो लड़की 6 साल की लड़की जो है वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन उसे समझाया जाता है। रिश्तेदार जो हैं वो बहुत खुश होते हैं, लड़की के माता पिता खुश होते हैं, उधर लड़का के माता पिता खुश होते हैं कि आखिर में इन दोनों का तलाक हो गया। तो वहीं पर दोस्तों हम आपको बता दें कि एक ऐसा मौका मिलता है जहां पर लड़का और लड़की को बात करने का टाइम मिल जाता है। तो जब वो लड़का और लड़की एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम तो बहुत खुश होगी या तुम तो बहुत खुश होंगे मुझे तलाक देने के बाद, वहीं इस बात को सुनते लड़का कहता है कि इसमें खुश होने की क्या बात है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया। लड़की कहती है कि तुमने मुझे चरित्रहीन बोला था और आज इस चरित्रहीन लड़की से तुम्हारा पीछा छूटा। इस बात को जो है लड़का कहता है कि उस दिन मैं थोड़ा मानसिक तनाव में आकर मैंने ये बातें बोली थी, लेकिन तुमने भी पलटवार में मुझे चप्पल मारी थी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। और फिर लड़का कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें चरित्रहीन बोला था, लेकिन ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे ये शब्द तुम्हारे लिए यूज़ नहीं करना था कि तुम चरित्रहीन हो। इस बात को सुनकर पत्नी जो है वो चुप हो जाती है और फिर लड़का बोलता है कि तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, क्या मैं सच में लोभी ही हूँ? लड़की जो है वो इस बात को सुनकर भी नीचे को निगाह डाल लेती है और चुप हो जाती है। तो वहीं पति जो है वो एक गहरी सांस लेता है। उसके बाद वहीं पर एक प्लास्टिक के कप में चाय आ जाती है पत्नी और पति के लिए। वहीं पर दोस्तों जब पत्नी ने उस चाय के गिलास को उठाया तो उसमें से गर्म चाय छलक के पत्नी के हाथ पर गिरी, जिससे उस पत्नी की मुंह से आवाज़ निकली आ करके। लेकिन उसकी इस आवाज़ को सुनकर पति का भी दर्द सामने दिखा। जब पति ने पत्नी से कहा क्या ऐसे करके कुछ बोला, तो जब पत्नी ने पति की तरफ देखा तो पति जो है वो पत्नी की तरफ देखे जा रहा था। तो वहीं जो है पति जो है वो अपनी पत्नी से पूछने लगा कि अब तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? तो पत्नी ने कहा ऐसा ही है जैसा पहले था। पति बोला कि अब तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं करती? और पत्नी जो है वो इस बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन पति के पूछने पर कि अब तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं करती, थोड़ी मुस्कुरा जाती है पत्नी। तो वहीं फिर पत्नी ने पूछा पति से कि अब तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है, अब अटैक तो नहीं पड़े? पत्नी की इस बात को सुनकर पति ने पत्नी को जानकारी दी कि डॉक्टर सूरी ने अभी स्ट्रेन मेंटर और स्ट्रेस कम करने को कहा है। तो तभी स्त्री ने जो है अपने पति को देखा और वो देखती ही रही, मानो उसने अपने पति के चेहरे पर जो उदासी थी उसको पढ़ लिया।
वहीं पे दोस्तों पत्नी और पति में काफ़ी सारी और बातें भी होती हैं। उसके बाद जो है पति जो है वो पत्नी से कहता है कि अभी तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीने के भी। तो जब भी पत्नी जो है वो कहती है हाँ, तो पति कहता है कि वसुंधरा वाला जो फ्लैट है उसे भी मैं तुम्हारे नाम पर कर देता हूँ। और फिर पति ने बोला कि अभी फ़िलहाल मेरे पास 4 लाख रुपए नहीं है। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत जो है वो कम से कम 20 लाख रुपए तो होगी, लेकिन पत्नी ने कहा कि मुझे 20 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। वहीं दोस्तों इन दोनों में इस चर्चा को लेकर भी काफ़ी सारी बातें हैं। उसके बाद जो है स्त्री अपने पति की तरफ देख रही थी, जो कि कभी उसका पति हुआ करता था। तो सोच रही थी कि ये पुरुष कितने शांत स्वभाव का है। वहीं पति जो है वो भी अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था, जो कि कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। तो सोच रहा था कि ये स्त्री भी कितनी हंसमुख और कितनी सुंदर है, जो कि कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। और दोस्तों जो पति पत्नी है वो एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। तो जब भी पत्नी जो है वो अपने पति से कहती है कि क्या हम अपने रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते, पति पत्नी बनकर और एक अच्छे दोस्त बनकर। तो जब भी पति जो है वो कहता है कि अब इन पेपर्स का क्या करूं, तो पत्नी जो है वो कहती है कि इन पेपर्स को फाड़ दो। तो पति जो है वो अपने ही हाथों से इन पेपर्स को फाड़ देता है और फिर पति और पत्नी वहाँ से चलने लगते हैं। जब इन दोनों को देखकर रिश्तेदार जो हैं वो काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन पति और पत्नी जो हैं वो अपने घर पहुँचते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कभी भी छोटी सी बात पर रिश्ते को तोड़ने की बात ना ही